ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है इस बिजनेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका एफर्ट होता है। फॉर एग्जांपल दो किसान है, ये ना बड़ा पुराना एग्जांपल है, अभी मुझे सडनली याद आया। दो किसान है, ठीक है, वो सेम टाइम पे फसल बो रहे हैं, ठीक है, सेम सीड है, सेम बीज है, सेम सनशाइन है, सेम पानी दे रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर सारी चीजें सेम टू सेम कर रहे हो जो भी कर रहे हैं, ठीक है। बट जब एक्चुअल में रिजल्ट आता है ना 4-5 मंथ के बाद फसल होती है, तो एक जो किसान है उसकी फसल बड़ी अच्छी होती है, मजा आता है, बहुत बेटर होती है, तो दूसरा जो किसान है उसका सिस्टम खराब हो जाता है। अब बाकी तो सब कुछ सेम था, राइट, डिफरेंस पता कहां पर आया? एफर्ट्स। एक बंदे ने एफर्ट बहुत ज्यादा, ध्यान बहुत ज्यादा रखा उस चीज का, चीजें तो सेम थी, एक ने थोड़ा हल्के में ले लिया, एक ने उतना ध्यान नहीं दिया। सेम इस बिजनेस में होता है, आपको गाइडेंस से मिलेगी, चीजें से मिलेगी, फॉरएवर सबके लिए सेम है, आप हो, मैं हो, कोई भी हो, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप यहाँ पर अपना एफर्ट कितना पुट कर रहे हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो एफर्ट के ऊपर ही ये बिजनेस है पूरा का पूरा, फाइन, ठीक है। सो आज का दोस्तों हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अच्छा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होता क्या है? सबसे पहले ये चीज समझ लो क्या होता है। आप इस बिजनेस में आओगे, 99 के 100% जो आपको लोग मिलेंगे वो आपसे कुछ ना कुछ पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है। ये चीज आप माइंड में लेके चलो। कोई आपके साथ बिजनेस शुरू कर रहा है, वो आपसे कुछ पूछेगा, उसके पेरेंट्स आपसे कुछ पूछेंगे, ऑब्वियस है, फाइन, ये क्लियर है। तो आपको उस चीज का आंसर करने आना चाहिए, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। वो आपसे ऑब्जेक्शन पुट करेगा, सवाल पूछेगा। इफ अगर आपके पास बहुत अच्छा जवाब है, कॉन्फिडेंस के साथ बहुत अच्छा आप आंसर कर रहे हो, तो आप मैनेजर हो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो प्रॉब्लम है फिर, ठीक है। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ ना कुछ समझा होगा, एक चीज के बारे में आपने सुना होगा, फील फेल्ट फाउंड, राइट, ये कुछ पॉइंट आपने सुने होंगे। एक और आपने पॉइंट सुना होगा, नेवर आंसर ऑलवेज आस्क क्वेश्चन, कभी आंसर नहीं करना है, हमेशा क्वेश्चन पूछो। ये सारी चीजें सुनी है, ठीक। मैं आपको कुछ ऑब्जेक्शन के आंसर बताऊंगा, ठीक है, जो आपने राइट डाउन करना है, जो आपने लिखना है, और कल से उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो, ठीक है। और हमेशा एक बात मेरी याद रखना, जो ये 4-5 ऑब्जेक्शन होते हैं ना, फ्रॉड तो नहीं है, इसमें काम क्या करना है, पैसा नहीं है, प्रोडक्ट्स बेचने हैं, ये सब आपसे पूछेंगे ही। अब मुझे चैट बॉक्स में आप लोगों ने बताना है सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल क्या क्या पूछते हैं लोग आपसे, क्या ज्यादा क्वेश्चंस क्या आते हैं। अच्छा, काम क्या है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट। अभी इसका आंसर लिखोगे आप लोग, डायरी पेन है सबके पास, बोलते ना, अ शॉर्ट पेंसिल इज बेटर देन अ लॉन्ग मेमोरी। तो पेंसिल बड़ी इंपॉर्टेंट है, यही बनाएगी। तो भी क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर करना क्या है, काम क्या है, वटएवर जो भी है, ठीक है, ओके फाइन। सो काम क्या है? अच्छा, इससे पहले ना 1-2 पॉइंट बता देता हूँ आप लोगों को मैं। जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, इट्स कंप्लीटली ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इंप्रूव होगा, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना, जितना करते जाओगे ना, बोलते जाओगे, उतना इंप्रूव होते जाना है, ओके। तो ये जितना बोलते जाओगे उतना इंप्रूव होता जाएगा। सो बेसिकली काम क्या है, अभी आंसर लिखने के लिए रेडी हो जाओ, जल्दी जल्दी आप लोगों ने पेन चलाना है, ठीक है, ओके। ये काम शेयरिंग का है। मैं आज भी यही चीज यूज करता हूँ 99% केस में, इसी से मुझे बेस्ट रिजल्ट मिलता है। बेसिकली ये काम या हमारा काम वटएवर जो भी शेयरिंग का है। अब शेयरिंग कैसे? फॉर एग्जांपल जैसे आपने मूवी देखी, आपको अच्छी लगी, आप 10 दोस्तों को बताते हो कि नहीं बताते हो, ये पूछना है आपने, ठीक है। लिखो लिखो भाई, मुझे नहीं देखना, लिखो, जल्दी जल्दी लिखो ये चीज। आप 10 लोगों को बताते हो, आगे वाले बंदा ऑब्वियसली बोलेगा हाँ जी। आप कोई और एग्जांपल भी दे सकते हो, ठीक है। आपने गोलगप्पे खाए, बड़े अच्छे लगे, दोस्तों को बताओगे, उधर का बड़ा अच्छा मिलता है, राइट। तो हम शेयर तो बचपन से ही करते आ रहे हैं। अब उसका हमें बेनिफिट मिला, कभी फायदा हुआ में कोई, आगे वाला बंदा क्या बोलेगा? आंसर क्या है? नो। बट इस बिजनेस में शेयरिंग से आप अर्निंग करते हो, पैसा कमाते हो, ठीक है। इतना लिखा, फिर मैं प्रॉपर आपको ना बोल के बताऊंगा। इतना लिखा आप लोगों ने, यस, नो, हाँ, ना, कुछ भी, जल्दी 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 लिखो। एक ही हो पाएगा नहीं तो आज, ठीक है। इसको ना अगर आप ऑफलाइन काम कर रहे हो, ऑनलाइन भी कर रहे हो, डायरी पेन पे भी बहुत अच्छे से लिख लिख के बता सकते हो, मैं आगे बताऊंगा कैसे, ठीक है। इतना लिख लिया। अब हमें शेयर क्या करना है, या हमें एडवाइस किस चीज की देनी है, कुछ भी, वो सलाह किस चीज की देनी है, कुछ भी, ठीक है। सो वी हैव टू शेयर 2 थिंग्स। हमें 2 चीजों के बारे में एडवाइस देनी है, 2 चीजें शेयर करनी है। पहला हेल्थ और दूसरा वेल्थ, यानी कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी। वेल्थ के आगे ब्रैकेट में लिख लेना बिजनेस अपॉर्चुनिटी। लिखा, ये चीज लिख लिया, ओके ओके। हाँ भाई, लड़कों लड़कियां कर रही है ऐसे, लड़के दिख के जा रहे बेचारे, ऐसे ही होता है क्लास में भी, क्यों? लिख लो, ठीक है। इसके बाद फिर से रिपीट करूंगा मैं, ओके फाइन। इतना लिख लिया ना, यूट्यूब लिंक भी आ जाएगा, बाद में भी आप लिख सकते हो, बट ट्राई करो अभी लिखने का, ठीक है। अब जिसको हेल्थ की नीड है, जिसको सेहत की जरूरत है, उसको हेल्थ के बारे में बताना है, और जिसको वेल्थ की नीड है, पैसे की नीड है, उसको अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना है। लिख लिया इतना। ये देखो सबसे सिंपल वे है, वैसे तो बड़े हाई फाई आंसर भी है, बट उनका ना फायदा नहीं होता, बंदे समझ नहीं पाते। तो प्रॉपर इजी, सबसे इजी वे जो है वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई मुझसे पूछ रहा है कि सर बाकी तो ठीक है, काम भी देख लिया, ये समझ नहीं आ रहा इसमें करना क्या है। सो बेसिकली देखो, जैसे मैं किसको, अमनप्रीत है, बेसिकली देखो अमनप्रीत, हमारा जो बिजनेस है अल्टीमेटली शेयरिंग का है,
ठीक है, जैसे बचपन से ना आपके अंदर और मेरे अंदर एक आदत होती है, आप कोई मूवी देखी, आपको अच्छी लगी, हम दोस्तों को शेयर करते हैं कि यार अच्छी मूवी है, देखने जाओ, कहीं पे खाना खाया, कुछ भी करा, अच्छा लगता है, शेयर करते हैं, राइट। सेम एज इट इज, जब आप इस बिजनेस में आने के बाद इस बिजनेस के बारे में शेयर करते हो तो आप इनकम अर्न करते हो। अब यहाँ पर हमें ना बेसिकली दो चीजें शेयर करनी होती है, ठीक है। पहला हमें शेयर करना होता है हेल्थ के बारे में, जिन लोगों को हेल्थ की नीड है उनको हेल्थ के बारे में शेयर करना है, और जिन लोगों को वेल्थ की नीड है, पैसा कमाना, उनको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में शेयर करना है, ठीक है। अब या यहाँ ब्रेक भी लगा सकते हो आप, आगे कंटिन्यू भी कर सकते हो। ब्रेक इन द सेंस, जब आपने इतना बोला, अभी देखो आप किसी को शेयर कब करोगे, जब आपको पहले खुद पता होगा, राइट। तो उसके लिए आपको आगे की ट्रेनिंग लगाना पड़ती है। आप क्लोज भी कर सकते हो इतना बोल के, फाइन, ठीक है। आगे लिख लो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इतना लिख लिया, इतना समझ आया, इस तरीके से आपने ये चीज बोलनी है, ठीक है। और इसको करना है आप लोगों ने, ठीक है। अब कोई बंदा पूछे भी शेयर कैसे करना है सर, आगे से ऑब्जेक्शन आ सकते हैं मे बी, सर शेयर कैसे करना है। अब वो बंदा अगर ऑनलाइन कर रहा है, बोलना थ्रू सोशल मीडिया, ऑफलाइन कर रहा है, बोलना ऑफिशियल में बैठ के आपका काम है, आपको शेयर करना है, बस सिंपल, ठीक है। ज्यादा उठपट आगे वो सोच जाने नहीं है, इतना बोल दिया आपने, ठीक है। अब आपके नॉलेज के लिए अब उसको बोलना है, अब देखो हेल्थ का बिजनेस क्यों है हमारा, या हेल्थ क्यों शेयर करनी है। अब यहाँ ना बड़ा अच्छा एग्जांपल दे सकते हो आप, 2016 डिमोनेटाइजेशन, ठीक है, 2016 डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी याद है सभी को, राइट। तो आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसे अमनप्रीत यार, चलो पहले लिखा लो, मैं उसके बाद ये करूंगा, ठीक है। देखो मोस्टली बिजनेस जब डिमोनेटाइजेशन हुई थी, नोटबंदी हुई थी, लॉस में गए थे। जितने भी बिजनेसेस थे मार्केट में सारे लॉस में गए थे, लिखो इस लाइन को। मोस्टली बिजनेस नोटबंदी या डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे लॉस में गए थे, बट हॉस्पिटल्स और हेल्थ एक ऐसा बिजनेस था जो उस टाइम पे भी ग्रो कर रहा था। बट हॉस्पिटल और हेल्थ एक ऐसा बिजनेस था जो उस टाइम पे भी ग्रो कर रहा था। इन सेकंड आपने एक और बंदे को एग्जांपल देना है, और वैसे साथ में 2020 कोरोना कोविड याद होगा ना आप सभी को भी। फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में कुछ ऐसा हुआ था, पूरा वर्ल्ड शट डाउन था, पूरी दुनिया बंद थी, 195 के 95 देश क्लोज हो गए थे उस टाइम पे। लिखो ये चीज, फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में ऐसा हुआ था, पूरा वर्ल्ड क्लोज था, ठीक है। मैक्सिमम बिजनेसेस एयरलाइन होटल्स हो गए, जितने भी लेवल के बिजनेसेस होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जितने भी सेक्टर्स थे, शेयर मार्केट, जितने भी बिजनेसेस थे, सारे क्रैश कर गए, सारे खत्म हो गए थे। बट उस टाइम पे भी ब्रदर एक ऐसा बिजनेस था जो ग्रो करा, वो था हेल्थ का। क्योंकि अभी यू कैन से, अभी आप यहाँ एक चीज बोल सकते हो, क्योंकि बीमारियां तब भी थी, आज भी है, और आने वाले कल भी रहेगी। क्योंकि बीमारियां आज भी है, कल भी थी, आने वाले टाइम पे भी रहे, ठीक है। अब ये जो आगे मैंने बताया ना आपको, आप ऐसे बंदे को बोल सकते हो थोड़ा समझदार है, आपकी बात को अच्छे सुन रहा है, तो आप एक कंप्लीट सेंटेंस बोल सकते हो, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ओके डन। लिख लिया इतना कि नहीं लिखा। अब आप इधर अगर आप चाहो तो आगे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, हेल्थ का बिजनेस क्यों चलेगा, फिर तो रीजन ही रीजन है, हम खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, वटेवर जो भी कर रहे हैं सब खराब है, राइट। आज के टाइम पे चाह कर भी, मतलब कैंसर तो ऐसा हो गया, घर घर की कहानी हो गई है, इतना गंदी चीज हो गई है कैंसर, और ये तो मैं ऐसी आप लोगों को बोल रहा हूँ, रियलिटी है। तो आप वो एग्जांपल्स बड़े अच्छे से दे सकते हो इधर, ठीक है। फाइन, इतना समझ आया, इतना क्लियर हुआ। इसके बाद एक डेमो करेंगे किसी के साथ हम, ठीक है, ओके। अब ये तो हो गया व्हाई हेल्थ। अब दूसरा, अब हेल्थ के बाद हमने क्या बोला था, आप बिजनेस शेयर करना, आपको अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ना एक एग्जांपल यूज करना है कि ब्रदर देखो, आज के टाइम पे एक पढ़ा लिखा इंसान भी 10,000 कमा रहा है, आज के टाइम पे एक पढ़ा लिखा इंसान भी 10,000 कमा रहा है, और एक अनपढ़ इंसान भी 10,000 कमा रहा है, राइट, फैक्ट है। पढ़ा लिखा बंदा छोटी मोटी जॉब 9 to 5 पूरा दिन लैपटॉप के आगे बैठ के कमा रहा है, अनपढ़ इंसान सिक्योरिटी गार्ड की जॉब हो गया, छोटी मोटी और कोई जॉब हो गया, वही करके कमा रहे हैं, राइट। अभी के टाइम पे PhD होल्डर्स भी प्यून के जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अभी के टाइम पे PhD होल्डर्स भी प्यून के जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उन लोगों को अच्छे काम की जरूरत है कि नहीं है, अपने आसपास चेक करो। आप ये भी बोल सकते हो, लोगों को अच्छे काम की जरूरत है कि नहीं है। अब ये सारा बोल के क्या होता है, एक बंदे के माइंड में जो डाउट होता है, पता नहीं काम चलेगा नहीं चलेगा कैसे, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। समझ आया, इतना अंडरस्टैंड हुआ, लिखा। अब इन चीजों की ना आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एक बार ना मैं स्टार्टिंग से अभी तक का रिपीट कर देता हूँ, ठीक है।
ओके फाइन। अब फॉर एग्जांपल किसी ने पूछा भी काम क्या है, तो सिंपल में मैं यही बोलूंगा। अब इधर जैसे देखो कौन है, अंजलि मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। तो अंजलि देखो बेसिकली ये काम है शेयरिंग का, ठीक है। तो जैसे बचपन से हमारे अंदर एक आदत होती है यार, हम कोई भी चीज करते हैं, जैसे मूवी देखते हैं, अगर हमें अच्छी लगेगी 10 लोगों को शेयर करते हैं, अंजलि हम की नहीं करते, राइट। आपने कहीं पे खाना खा लिया, बहुत अच्छा लगा, 10 लोगों को शेयर करेंगे। कहीं शॉपिंग कर ली, अच्छा सामान मिल रहा है अच्छे प्राइस में, शेयर करेंगे सहेलियों को भी, यार सही चीज है, राइट। हम दूसरे का प्रॉफिट तो करते हैं, बट आज तक हमने कभी पैसा कमाया नहीं कमाया। सेम इस बिजनेस में होता है। आप इस बिजनेस में दो चीजों को शेयर करते हो, एक आप हेल्थ के बारे में शेयर करते हो, सेहत के बारे में, और दूसरा आप वेल्थ के बारे में, यानी कि पैसा, जिसको काम की जरूरत है, काम के बारे में उसको शेयर करते हो, ठीक है। इतना लिख लिया है सबने, इतना ओके, इतना समझ आ गया आपको, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक लाइन और भी ऐड कर सकते हो, मे बी मैंने लिखाई या नहीं लिखाई। 90% हमने जो शेयर करना है वो अपॉर्चुनिटी के बारे में शेयर करना है, 10% हमने हेल्थ के बारे में शेयर करना होता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, इतना लिख लिया। देखो हेल्थ के बारे में शेयर करना क्यों है और क्यों ये बिजनेस बेस्ट है, बिकॉज अभी आपको पता होगा 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुई थी, राइट। याद है नोटबंदी हुई थी, मोदी जी आए थे 8 बजे, मित्रों नोट बंद सारे। अब उस टाइम पे क्या हुआ, जो आम आदमी नॉर्मल बंदे को तो उतना फर्क नहीं पड़ा, पर जितने भी बिजनेसेस थे मैक्सिमम बिजनेस डाउन आए थे, हर बिजनेस में डाउनफॉल आया था उस टाइम पे। बट उस टाइम पे एक ऐसा बिजनेस था जिसको फर्क नहीं पड़ा, जिसने ग्रो ही करा, वो था हेल्थ का। अब दूसरा आप इससे भी बड़ा चीज समझो, आपको कोविड याद है, कोरोना याद है, सारे काम बंद हो गए थे, सैलरी नहीं आ रही थी, गवर्नमेंट की हालत खराब हो गई थी, राइट। पूरी दुनिया बंद थी, बड़े बड़े बिजनेसेस जितने भी है, होटल ले लो, एयरलाइंस ले लो, आप कोई भी बिजनेस ले लो, ड्रॉप शिपिंग ले लो, सारे ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे उस टाइम पे, सब लॉस में थे। उस टाइम पे एक ऐसा बिजनेस था जो लॉस छोड़ो और ज्यादा ग्रो करा, कौन सा था, हेल्थ का था, राइट। फैक्ट है। तो ये दो चीजों का, इस चीज को हमने शेयर करना है। तो हेल्थ, देखो हेल्थ का बिजनेस क्यों चलेगा, बिकॉज लोग बीमार कल भी थे, आज भी है, और आने वाले टाइम पे भी हो ही रहे हैं धीरे धीरे। फैक्ट है। समझ आया इतना आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है। और दूसरा देखो, जैसा कि मैंने बताया, मेन हमने बिजनेस के बारे में शेयर करना है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी के बारे में। जैसे आज के टाइम पे क्या हो रहा है यार, आप देखो मार्केट में जो पढ़ा लिखा बंदा है ना, वो भी 10,000 ही कमा रहा है महीने के, 10-15,000। और इतना तो एक अनपढ़ इंसान भी कमा ले रहा है। पढ़ा लिखा इंसान क्या कर रहा है, कोई जॉब मिल गई किसी कंपनी में, पूरा दिन सुबह से शाम तक बैठा है लैपटॉप के आगे, वही चल रहा है, राइट। अनपढ़ बंदा कोई छोटा मोटा दिहाड़ी मजदूरी, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी, उतना तो भी कमा ले रहा है। तो प्रेजेंट टाइम पे सिचुएशन है, भी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद भी, पीएचडी तक करने के बाद भी बंदे प्यून के टेस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सो इतनी गंदी कंडीशन है। तो आज के टाइम पे हर बंदे को अच्छे काम की भी नीड है, और वही दो चीजों के बारे में हमने शेयर करना है। अब वो आपने शेयर कैसे करना है वो आपको धीरे धीरे आगे ट्रेनिंग में बताया जाएगा। इट्स नॉट अ वन डे गेम। क्लियर हो गया, समझ आ गया, ठीक है। और ये आप सबने इंप्लीमेंट करना है, फिर देखना है संसर का जादू, ठीक है। आगे वाला जो बंदा है वो कितना वो करेगा, ठीक है। अब देखो कुछ लोग, पता क्या होता है, कुछ लोग बैठे हैं दो साथ में, ठीक है। अब ये दो लोग जो साथ में बैठते हैं ना, एक सीरियस होता है, दूसरा होता है, समझ रहे हो, ठीक है। तो जो सीरियस बंदा है ना, आप खराब हो जाओगे भाई, बातें मत करो, लिखो, ठीक है। आपको प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में। क्लियर हुआ इतना, समझा। वैसे आगे भी कर सकते हैं, बट इतना काफी आप लोगों के लिए। क्लियर हुआ इतना, समझ आया। आप ये चीज बोल सकते हो, ठीक है। लिख लिया आप लोगों ने। और क्वेश्चन क्या पूछता है बंदा हमसे, और क्वेश्चन क्या आते हैं स्टार्टिंग में, क्या पूछता है बंदा, लिखो लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। आपका नहीं मान रहे, आपने इतना अन किया, इंटरेस्ट नहीं है तो रहने दे। मैं तो यही बोलूंगा, इंटरेस्ट नहीं है तो रहने दे, जबरदस्ती कहाँ करवाना काम, ठीक है। घर वाले मतलब जो एक ऐसा क्वेश्चन है जो ज्यादा आता है, ठीक है। पैसे नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, ठीक है, ओके। और लिखो लिखो, सारे लिखो। तूने कितना कमा लिया, आपने बोला बहुत ज्यादा, चलो आएंगे भी। ऑनलाइन फ्रॉड होता है, सीसी कैसे होगा, अभी हमारे पास पैसा नहीं है। आपकी अर्निंग मतलब मेन पैसे वाला ही है, ठीक है। अच्छा, इनिशियल लेवल पे इफ अगर आपका पर्सन आपसे ये पूछता है ना कि हाँ पैसा तो नहीं लगाना है, ठीक है। अगर वो नया नया अभी 1-2-3 दिन है उसको कि इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी है, तो उसका आंसर आपने क्या देना है, उसका आंसर आपने देना है एक सिंगल वर्ड में, नो। क्या देना है, क्या देना है, नो। बस हो गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पहला दूसरा तीसरा दिन है, बाद में हाँ जब 2cc पता चलता है तब तक उसका माइंडसेट बन जाता है, एंड आप उसको स्लो ट्रैक का ऑप्शन दे सकते हो। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज, ये समझ आ गया। ये बेस्ट है। और ये कोई पूछता है पैसा तो लगेगा, नहीं लगेगा भाई, बात खत्म, ठीक है। 2cc क्या होता है, टर्नओवर होता है, स्लो ट्रैक से आप कर सकते हो थ्रू शेयरिंग। क्लियर हो गया, लिख लो इस चीज को भी। इन्वेस्टमेंट तो नहीं करना है, लिखो इन्वेस्टमेंट तो नहीं करना है, आंसर लिख लो नीचे, नो नहीं करना है, दैट्स इट। अब आप अगर ऐसा बोलोगे, जैसे हम यूट्यूब पे देखते हैं ना, यूट्यूब पे बैठे हैं बहुत कलाकार, अच्छे अच्छे लोगों की वीडियोस देख, तो बेटर जो आंसर है, बेस्ट जो आंसर है वो है नहीं लगता है, ठीक है। देन क्लियर,
एक और ऑब्जेक्शन हैंडल कर लिया आप लोगों ने। ओके, अब आते हैं तीसरे पे जो लोगों ने बोला। अच्छा एक बताओ, पापा मना कर रहे हैं या फ्रॉड वाला, किस पे बात करें? पापा मना कर रहे हैं फ्रॉड वाले पे। आप कितना कमाते हो, एक लाइन का आंसर है, लास्ट में बता दूंगा मैं, ठीक है? आप कितना कमाते हो बताना है ना उसको, कितना कमाते हो आप, इसमें ऑब्जेक्शन क्या है? अगर वे पूछ रहे आप कितना कमाते हो, जितना आप कमाते हो, जितना आपका अर्निंग इनकम है बता दो। इफ अगर आप बहुत नए हो भी, आपका अर्निंग नहीं है, आपने पैसा नहीं कमाया हुआ है उस टाइम पे, तो आप सिंपल बोल सकते हो भी मैंने खुद स्टार्ट करा है, नेक्स्ट मंथ मेरा इतना इनकम आने वाला है। फिर आप काम कर ही रहे हो उतना तो पे आउट बना ही लोगे, समझ गए? इफ अगर आप नए हो, आपका भी इनकम नहीं आया है, चेक नहीं आया है, तो आपने उसको सिंपल इतना बोलना है, देखो अभी मैंने भी शुरू करा है बट नेक्स्ट मंथ जो है मेरी जो पहली अर्निंग है वो 10,000, 15,000, 18,000 इतनी आने वाली है। सिंपल, क्लियर? बाकी अगर थोड़े पुराने हो तो कमाई लोगे, उतना तो काम करोगे, राइट? तो उतना तो अर्निंग हो जाएगा आपका बताने के लायक, उसमें नहीं है कोई इशू, ठीक है? मैंने बोलता दो चीज के ऊपर पापा मना कर रहे हैं, सारी पापा, अच्छा फ्रॉड भी है, पापा इंपॉर्टेंट हो गए क्यों? ठीक है, ओके पापा। अच्छा पहले ना फ्रॉड वाला लिख लो, छोटे में लिखाऊंगा आप लोगों को मैं, ठीक है? ये लिख लो, फ्रॉड तो नहीं है, फिर आते हैं पापा वाले पे, थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है? फ्रॉड तो नहीं है, कंपनी भाग जाएगी, हमने बहुत कंपनी देखी होती है, लोगों के पेरेंट्स ये बोलते हैं उनको स्पेशली, वो मे भी नहीं बोलेंगे, ठीक है? तो आपने नेक्स्ट सिंपल, आप किसी के पेरेंट्स को भी क्योंकि ये चीज क्लियर कर सकते हो। अभी पापा नहीं मान, अभी ना मैं फ्रॉड वाला क्यों लिखवा रहा हूँ, पापा नहीं मान रहे, क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि पापा को क्या लग रहा है काम फ्रॉड है, इसलिए पापा नहीं मान रहे हैं, तो आपको पापा को ये बताना पड़ेगा, ठीक है? क्लियर? सो सिंपल, फ्रॉड तो नहीं है। अब आपने नॉर्मल फील फेल्ट फाउंड यूज कर लिया कि यार हमेशा जब भी कोई ऑब्जेक्शन क्लियर करोगे पहले यही बोलना है, सेम मुझे भी ऐसा ही लगा था, या मेरी टीम में भी एक पर्सन थे अभी के टाइम पे तो अच्छा कमा रहे हैं, स्टार्टिंग में उनको भी यही लगा था, ठीक है? और फिर आपने आगे शुरुआत करनी है, फाइन, ठीक है? अब देखो ब्रदर, मार्केट, अब आप लिखो ऐसे, ब्रदर सिस्टर वट एवर जो भी आपने लिखना है, ब्रदर मार्केट में जहां आईफोन असली आता है, नकली भी आता है, राइट? राइट और रॉन्ग? आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं, आईफोन असली आता है, नकली भी आता है, राइट? आपने ऐसे पूछना है प्रोस्पेक्ट से, ठीक है? वो भी राइट बोलेगा, मतलब क्वेश्चन पूछना है आपने, ठीक है? मार्केट में 2000 का, 2000 चलो अब हो गया, मार्केट में 500 का असली नोट है तो नकली भी आता है, राइट? मार्केट में 500 का असली नोट है तो नकली भी आता है, राइट? यस और नो आपने पूछना है। देन एडिडास भी है, एडिडोस भी है, आता है ना, फेक ब्रांड लिखा होता है, एडिडोस लिखा होता है, क्या कुछ लिखा होता है कपड़ों पे, राइट? तो एक एडिडास भी है और एडिडोस भी है, प्यूमा भी और पोमा भी है, दोनों आते हैं, प्यूमा भी आता है और पोमा भी आता है। तो पहली चीज ये समझो, अगर कुछ असली है तभी उसका नकली बनता है, अगर कुछ असली है तभी उसका नकली बनता है, लिखा इतना, ठीक है? मतलब आप समझो आप उसका माइंड कहाँ लेके जा रहे हो, किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, ठीक है? अगर कुछ असली है तो उसका आज तक आपने ब्रदर, आज तक आपने कभी सुना कि यार 4000 का नकली नोट, कभी सुना आपने ऐसा 4000 का नकली नोट पकड़ा हो कभी? या आपने कभी देखा लाइफ में 4000 का नकली नोट? आपको पूछ रहा हूँ मैं, देखा कभी किसी ने? नहीं देखा ना, क्यों नहीं देखा? क्योंकि उसका असली भी नहीं है, सिंपल। तो जो असली होता है उसी का नकली बनता है, ठीक है? अब यहाँ पर आप एक चीज बोल सकते हो, कुछ लोगों के दिल पे भी लग जाती है, फ्रेंडली अगर बोलोगे तो। अब देखो आप वैसे अनपढ़ तो लग नहीं रहे हो, ठीक है? अगर बंदा थोड़ा सही है, अच्छा, तो बोल सकते हो ये चीज, बाकी चॉइस आपकी है, ठीक है? अब देखो आप एजुकेटेड, मतलब सिंपल आप एजुकेटेड तो लग रहे हो वैसे, राइट? तो अब हमें समझना पड़ेगा असली क्या है और नकली क्या है, तब हमें समझना पड़ेगा असली क्या है और नकली क्या है, ठीक है? इतना लिख लिया। अब देखो लोगों के साथ पहले फ्रॉड बहुत ज्यादा क्यों होते थे, जैसे अंजलि, लोगों के साथ पता है पहले बहुत ज्यादा फ्रॉड क्यों होते थे? आपके पापा भी क्यों बोल रहे हैं कि फ्रॉड हो जाएगा? देखो ये चीज देखो, लोगों के साथ पता है पहले बहुत ज्यादा फ्रॉड क्यों होते थे, या आज भी क्यों होते हैं? पहली चीज लैक ऑफ एजुकेशन, पहले के टाइम पे इंटरनेट था नहीं था, गूगल था नहीं था, तो लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था चीजों को सर्च करने का, क्रॉस चेक करने का, राइट? लिखो इस चीज को, लिखो फटाफट, लिख लो, थका लो हाथ, बाद में ये चीजें काम आनी है, क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ, लिखो, कुछ नहीं है, इसलिए इतना, उनके पास सर्च करने के लिए कुछ भी नहीं था, ठीक है? और दूसरी चीज जिसकी वजह से पहले भी फ्रॉड होता था, आज भी होता है और कल भी होता रहेगा, लालच। क्या लिखना है आपने? लालच। इंडिया में लोगों को फ्री में खाना अच्छा लगता है, लिखनी है चीज आपने, इंडिया में लोगों को फ्री में खाना अच्छा लगता है। पेरेंट्स भी क्या बोलते हैं, बेटा गवर्नमेंट जॉब कर लो, क्यों? बैठे बैठे पैसा आएगा, सुने ना डायलॉग कभी ना कभी बोलते हैं, राइट?
पेरेंट्स भी क्या बोलते हैं कि बेटा गवर्नमेंट जॉब कर लो, बैठे बैठे पैसा आएगा। तो हमारा माइंडसेट क्या बना दिया है कि बैठे बैठे पैसा कमाना है ना। तो हमारा माइंडसेट भी क्या बना लिया है, बैठे बैठे पैसा कमाना है। लिख रहे हो, लिखते रहो, साथ साथ लिखते रहो, बाद में यूट्यूब लिंक आएगा, आराम से लिख लेना, अभी भी लिखते रहो। ये ना अंदर जा रहा है आप लोगों के सबकॉन्शियस लेवल पे जा रहा है। अगर लिख रहे हो अच्छे से तो लिखते रहो। लिखा इतना लिख लिया आप लोगों ने? क्या लिखा भूल गया मैं, क्या बोला मैंने, मेरे को बताओ। एकदम से स्किप हो गया मेरे माइंड से कि हाँ भाई क्या था यार। लिखो, चैट में लिखो, कोई बताओ क्या बोला मैं, लास्ट वर्ड क्या यूज किया मैंने। बैठे बैठे पैसा कमाना है, ठीक है। अब इस चक्कर में क्या होता है, अब इस चक्कर में क्या होता है, फ्रॉड। कोई आपके पास आया, इस चक्कर में होता है फ्रॉड। कोई आपके पास आया, उसने बोला कि भाई साहब ज्यादा नहीं, 20,000 दो, 30,000 दो, करना कुछ नहीं है, बैठे बैठे पैसा आएगा। अब इस चक्कर में क्या होता है, फ्रॉड। कोई आपके पास आया, उसने बोला कि भाई 20-30,000 दो, करना कुछ नहीं है, बैठे बैठे पैसा आएगा। अब उसने मुझसे भी लिया, आकांक्षा से भी लिया, अमनप्रीत से भी ले लिया, ठीक है, अनिकेत से भी ले लिया, हर्षित से भी ले लिया। ऐसे 4-5 लोगों से पैसा इकट्ठा करा और पैसा लेके वो हो गया फरार। लिख रहे हो ना साथ साथ ये चीज, तो लिखते रहो, पैसा लेके हो गया फरार, ठीक है इतना। अब इसमें गलती किसकी, अभी आपने पूछना, ये सबसे टर्निंग पॉइंट है। इसमें गलती किसकी, आप लोगों से पूछता हूँ मैं सबसे, इसमें गलती किसकी बताओ। जिसने फ्रॉड किया उसकी या आपकी? वैसी बात है आपकी, बिना सोचे समझे आपने पैसे दे दिए, राइट। आपने उस चीज का बैकग्राउंड चेक करा? नो, आपने बैकग्राउंड चेक नहीं करा। दैट्स वाई पहले के टाइम पे फ्रॉड होता था। कितना लिख लिया? दैट्स वाई पहले के टाइम पे फ्रॉड होता था। अभी आपने फॉरएवर लिविंग को देखा, अभी आपने फॉरएवर लिविंग को देखा। सिर्फ एक पॉइंट बोलूंगा, हमारा बिजनेस 170 देशों में ऑपरेट कर रहा है। हमारा बिजनेस 170 देशों में ऑपरेट कर रहा है। हमारा बिजनेस 170 कंट्रीज में ऑपरेट कर रहा है। अब आप मुझे बताओ अमनप्रीत, आपके चाचा जी सही हो सकते हैं, आपका कोई भाई सही हो सकता है जो बोल रहे बिजनेस फ्रॉड है, कि 170 देशों की गवर्नमेंट सही होगी। अब वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, बिकॉज आप एजुकेटेड हो। जो बोल रहा है, जो व्हाटएवर बोल सकते हो कि ये फ्रॉड है, वो सही हो सकता है कि 170 देशों की गवर्नमेंट सही हो सकती है। आप लोग बताओ कौन सही होगा प्रैक्टिकली? ऑब्वियसली बात है 170 कंट्रीज गवर्नमेंट यार, राइट। अब आप यहाँ पर एक और एग्जांपल दे सकते हो। देखो, हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ हर दूसरे दिन फ्रॉड होता है, आई एग्री। हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ हर दूसरे दिन फ्रॉड होता है, आई अग्री, मैं मानता हूँ। आज लिखवा के मार देंगे आप लोग, तो नहीं बनोगे मैंने। लिखो, चलाओ हाथ, लिख लिया इतना। हम इंडिया में रहते हैं, हर दूसरे दिन फ्रॉड होता है, अग्री, ठीक है। देयर इज फ्यू कंट्री, मतलब बट कुछ ऐसे देश है, सिंपल आपने ऐसे बोलना, बट कुछ ऐसी भी कंट्रीज है, कुछ ऐसे भी देश है, बट कुछ ऐसे भी देश है जहाँ 40-50 साल से कोई फ्रॉड नहीं हुआ है। कुछ ऐसी भी कंट्रीज है जहाँ 40-50 साल से फ्रॉड ही नहीं हुआ है। एग्जाम्पल दे दो, दुबई टाइप कंट्रीज, वैसी कंट्रीज है वहाँ 50-50, और ये रियलिटी है, 50 या 80 साल से फ्रॉड नहीं हुआ है। ऐसी भी दुनिया में देश है। तो आपने ये चीज बोलनी है, वहाँ के लॉ इतने स्ट्रिक्ट होते हैं। उधर तो मतलब वो चीज हो गया ना, अभी कोई ऐसे लड़की को कंटिन्यू घूर के 1 मिनट 2 मिनट तक देखे तो वही उठा के ले जाते हैं। कोई चोरी कर दे, दुबई जैसी कंट्रीज में हाथ काट देते हैं, सोचो बीच उसमें लोगों के सामने। ऐसी भी कंट्रीज है। तो लगता है उन देशों में कोई छोटा मोटा काम, कोई फ्रॉड कंपनी आने देंगे? जैसे आप लोग मना कर रहे हो ना, बीआईसी वो भी मना करेगा फिर कि यार बात तो सही है, आने तो देंगे नहीं, राइट। तो आप सोचो फॉरएवर कितना जेन्युइन बिजनेस है। क्लियर हो गया? इतना बोल के भी रुक सकते हो। अगर थोड़ा ज्यादा आपको बोलना है तो एक एग्जांपल आप और दो। बाकी देखो, रही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की बात, इफ अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग ज्यादा पुट कर रहा है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बात, 2016 में गवर्नमेंट ने, रही नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बात, 2016 में गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने इस इंडस्ट्री के ऊपर गाइडलाइन बनाई थी। एंड देन 2020-21 में गवर्नमेंट ने प्रॉपर लॉ बना दिया। देन 2020-21 के पास गवर्नमेंट ने प्रॉपर लॉ बना दिया। मतलब ये पूरी इंडस्ट्री गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही है, ठीक है। मतलब पूरी इंडस्ट्री गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही है, ठीक है ना। मतलब इस चीज का मतलब क्या है, जैसे भी मैं बोल रहा हूँ, अंजलि आपको पता है इस चीज का मतलब क्या है?
इफ अगर आप मुझे बोलोगे ना भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस फ्रॉड है, मैं आपके ऊपर केस कर सकता हूँ, मानहानि के अंदर हो जाओगे आप, ये मतलब है लॉ का। फिर बंदा चुप हो जाता है, अच्छा ऐसा भी है। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल बहुत है, आपको इतना मिलना चाहिए कि कैसे आपने शुरू करना है, बीच में आप 10 चीजें ऐड कर दो। क्लियर? समझ आया इतना? स्टार्टिंग से थोड़ा सा एक बार बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ अगर किसी ने मुझसे पूछा कि सर बाकी तो ठीक है, कहीं फ्रॉड तो नहीं है, हमारी फैमिली को लग रहा है फ्रॉड तो नहीं है, अब आपने अगर उसको समझाना है तो ब्रदर देखो, एक्चुअल में क्या होता है मार्केट में, जैसे आपने आईफोन सुना है राइट, आईफोन असली भी है नकली भी है, फैक्ट है, सही बात है। ऑब्वियस सी बात तो बोलेगा हाँ जी, देखो मार्केट में 2000 का असली नोट भी आता है, 500 का असली नोट भी आता है, नकली भी आता है डेफिनेटली। अच्छा एडिडास का नाम सुना है ना आपने? हाँ जी, एडिडोस भी आता है ना मार्केट में, वो कॉपी आ जाती है उसकी राइट। प्यूमा पोमा भी आता है, कॉपी आती है राइट, जितने भी ब्रांड है उनका सारा कुछ चलता रहता है। अच्छा कभी मार्केट में आपने सुना 3000 का नकली नोट या 4000 का नकली नोट पकड़ा? अच्छा क्यों नहीं सुना? आगे वाला इंसान क्या बोलेगा? तो सर सुना ही नहीं, बिकॉज वो असली भी नहीं है, दैट्स वाई नहीं सुना। असली अगर कोई चीज है उसी का नकली बनता है राइट। अब हमें चेक करना पड़ता है कि कौन सी चीज असली और कौन सी चीज नकली है। अभी प्रॉब्लम क्या है, देखो लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, हमारा जो पेरेंट्स का टाइम है ना उसमें तो बहुत ज्यादा फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड होने के पता क्या होता है, 2 रीजन होते हैं अंजलि जी, फ्रॉड होने के 2 रीजन है। पहला जो रीजन था पता क्या था, पहले लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन ही नहीं थी, अवेयरनेस ही नहीं थी। अब आज के टाइम पे तो भी आपको फॉरएवर के ऊपर डाउट है, गूगल करो प्रॉपर डिटेल आ जाएगी, चीजें आ जाएगी राइट। बट पहले के टाइम पे गूगल था नहीं था, किसी टाइप का कोई सर्च इंजन था नहीं था, तो किसी ने कुछ बोला बंदा मान लेता था। और दूसरी जो चीज है वो सबसे खतरनाक है, जिसकी वजह से आज भी फ्रॉड होता है, कल भी होगा, परसों भी रहेगा ही रहेगा, वो है लालच। अच्छा अभी इंडिया में सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है, अभी लोग चाहते हैं फ्री में बैठे बैठे खाना। अभी बचपन से अब देखो हमें क्या सिखाया होता है कि बेटा गवर्नमेंट जॉब कर रही है, रीजन बैठे बैठे पैसा आएगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेना पड़ेगी। तो माइंडसेट क्या बन गया हमारा कि यार बैठे बैठे पैसा कमाना है। अभी दूसरा सबसे बड़ा रीजन है फ्रॉड होने का। अब देखो होता पता क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मनप्रीत यार, मैं एक फ्रॉड करने वाला बंदा हूँ मान के चलो, ठीक है ओके। मैं आपके पास आया, मैंने 2-4 बड़ी बड़ी बातें आपको बोली, एक स्कीम लेके आया और मैंने बोला मनप्रीत आप ऐसा करो 20-25 हजार मुझे दो, हर महीने आपको बैठे बैठे 10,000 आएगा। अब आप खुश हो गए, मजे आ गए। सेम ऐसी मैंने 8-10 लोगों को सेम चीजें बोली, सबसे 25-30 हजार रुपये इकट्ठा करा और वो पैसा लेके मैं निकल गया, फरार हो गया। अच्छा इसमें गलती किसकी थी, मेरी और आपकी? ऑब्वियस सी बात है आपकी। आपने चेक करा चीजें? नहीं करी। सर्च करा? नहीं करी, खाली लालच कि और पैसा मिलेगा राइट। बट यहाँ पर अगर मैं बात करूं, जिस इंडस्ट्री को आप देख रहे हो एफएलपी फॉरएवर लिविंग को, अच्छा हमारी कंपनी कितनी कंट्रीज में, 170 कंट्रीज में राइट। पूरी दुनिया में 195 तो देश ही हैं, ओनली 195 तो कंट्रीज है, उनमें से 170 देशों में हमारा बिजनेस ऑपरेट कर रहा है राइट। अच्छा अभी एक प्रैक्टिकल बात समझो, अभी मे भी जो आपको बोल रहे हैं कि बिजनेस फ्रॉड है, चाचा मामा दोस्त कोई भी हो सकता है, वो सही होंगे या 170 कंट्रीज की गवर्नमेंट, 170 देश की सरकार? ये बताओ मुझे, प्रैक्टिकल थोड़ा सा। ऑब्वियस सी बात है 170 कंट्रीज की गवर्नमेंट राइट। अब रेदर देन देखो मार्केट में या दुनिया में ऐसे भी देश है, ऐसे भी कंट्रीज है जहां पर पिछले 50-50 साल से फ्रॉड ही नहीं हुआ है। जैसे दुबई टाइप आपने सुना होगा ना, जापान टाइप डेवलप हाईटेक कंट्रीज जो है, अब उनमें तो ऐसे ऐसे लॉ है यार, कोई चोरी करता वो पकड़ा जाए वो तो हाथ काट देते हैं बंदों के। वहां तो जैसे सोना वोना होता है ना, इधर पुराना जो होता है हिस्टोरिकल चीजें, बीच ऐसे चौक में चौराहे पे लगाई होती है, उधर लोग आके देखते हैं, ओपन रखा होता है, हिम्मत नहीं होती है किसी के हाथ लगाने की। लॉज ही वैसे उन देशों के, तो वैसे कंट्रीज में फॉरएवर चल रहा है। तो लगता है छोटा मोटा बिजनेस होगा हमारा, नहीं। बस फिर आप फॉरएवर के बारे में 10 चीजें बता दो उसको, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरी रही, जैसे देखो पेरेंट्स बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग, आप बोल रहे हो इसमें ये होता है वो होता है, इट्स अ प्रॉपर जेन्युइन ऑथेंटिक बिजनेस। 2016 में गाइडलाइन आई थी, इवन 2020-21 में तो गवर्नमेंट ने क्या करा, इसके ऊपर प्रॉपर लॉ बना दिया। इंडस्ट्री पूरी गवर्नमेंट के अंडर है। इफ अगर कोई आपको ये बोले ना ये फ्रॉड है, ऐसा काम है वैसा काम है, आप उसके ऊपर केस कर सकते हो। डन, क्लियर? तो ऐप पे तो 2-4 आप अपने हिसाब से बातें बोल दो फ्रॉड के ऊपर। अभी लिखने का फायदा तभी अगर आप इंप्लीमेंट करोगे तो, ठीक है। 1-2 पॉइंट रह गया और वो भी लिख लो साथ साथ। लिखो लिखो। संजलि, अब लास्ट में जो चीजें आपने यूज करनी होती है, संजलि यार अगर आप हर अपॉर्चुनिटी को स्कैम समझोगे तो आप कभी ना लाइफ में कामयाब ही नहीं हो पाओगे। अगर आप हर अपॉर्चुनिटी को स्कैम ही समझोगे तो आप लाइफ में कभी कामयाब ही नहीं हो पाओगे। क्लियर? समझ आया इतना? पॉइंट और भी बहुत है बट टाइम नहीं है हमारे पास। ओके, क्लियर हो गया चीज? इतना लिख लिया, इतना बोल दोगे इनफ है। ओके ठीक है। अब आते हैं, पापा मना कर रहे हैं राइट, सभी के करते हैं। अच्छा ऐसा इस मीटिंग में देखो 149 150 लोग हैं नियर बाय, ठीक है। ऐसा कोई है जिसके पापा ने मना ही नहीं किया, पहली बारी में मान गए भी, जा बेटा ले पैसे कर ले 2cc? 150 में से भी है ऐसा?
कुछ हो सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं हो सकते हैं। 1 2 ठीक है, 3 चेक करता हूँ मैं, 4 5 ओके करो करो, 6 लोग हैं अभी तक। जो कितने लोग हैं 150 में से कितने लोग हैं? 6 7 ज्यादा 10 रख लो, 20 रख लो। 20 तो ऐसे होंगे नहीं, 7 8 10 लोग ऐसे जिनके चलो घर वालों ने पैसे दे दिए या फैमिली को भरोसा था, ठीक थे तो दे दिए, ठीक है। बट मैक्सिमम बाकी जो जनता है एवरेज क्या निकल के आ रही है? 95% लोगों के घर में क्या हुआ? तबाही। जब 2cc की बात करी, राइट, बहुत कुछ हुआ। तो वो आपके लोगों के साथ होने वाला है। तो आपके जो प्रोस्पेक्ट होंगे, आपकी जो टीम होगी, 95% लोग ऐसे आएंगे जिनकी फैमिली उनको मना करेगी ही करेगी। जब वो फर्स्ट टाइम पूछने जाएंगे स्पेशली, तो मना करेगी करेगी, ठीक है। अब जो पापा मना कर रहे हैं या जो पैसे वाला डाउट होता है, इसके बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझनी है आप लोगों ने। इस चीज को सुनो खाली, या लिखना है लिख भी लेना, और इस चीज को ना साइकोलॉजिकली अपने अंदर डालो, ठीक है। जब भी आप किसी बंदे को 2cc बताते हो या बताओगे, जब भी वो पैसा अरेंज करने की बात अपने घर पे जाएगा, आपने उसको पहले ही कॉल पे, ऑफिस में मिलके, जैसे भी आप काम करते हो ऑनलाइन ऑफलाइन, पहले आपने एक चीज बोल देनी है उसको कि ब्रदर देखो, 99% जितने भी हमारे साथ लोग काम कर रहे हैं ना, जब भी जिसने भी जाके अपनी फैमिली से 2cc की बात करी है, सबके घर वालों ने उनको मना ही करा है। हर बंदा हमारे पास यार रोके ही आया मैक्सिमम टाइम। मतलब आपने ये बोलना ही बोलना उसको, मैक्सिमम बंदे ना रोके ही आते हैं कि सर पापा ने मना कर दिया, मम्मी ने मना कर दी। कुछ लोगों को तो पड़ती भी है, कुछ लोग मार मार खा के आ जाते हैं। अभी जितने हमारे सीनियर साहब देखते हो ना, लक्ष्मण सर हो गए, वंदना मैम हो गए, किसी के घर वाले नहीं माने थे, सबको गालियां दी पहले दिन। तो क्या बोल रहे हो, क्या काम कर रहे हो? चलो देखते हैं आपके केस में क्या होता है, ठीक है। क्योंकि होना वही है जो होगा, क्योंकि जाके उसको कुछ ना कुछ तो बोलना ही बोलना है, मना होगी होगी, ठीक है। तो जब आप ये चीज यूज करोगे ना, तो बंदा डिमोटिवेट नहीं होगा। वो आके ना अपनी स्टोरी बताएगा आपको, अरे सर मेरे साथ भी ऐसी हुआ, मैं तो सोच के गया था कि घर वाले मान जाएंगे, बट घर वालों ने तो ऐसा बोल दिया। तो प्रीमियम कर देते हो आप बंदे को। तो ये बात हमेशा याद रखनी है, ठीक है। पहले ही बोल देनी है ये चीज, ओके डन, क्लियर। तो अब करते हैं बात, पापा मना कर रहे हैं। अब देखो यार, ये ना बहुत बड़ा है, इसमें मेन सोच लूं मैं क्या बताऊं मैं आपको, जो अब बेस्ट है, जो बेस्ट, तो इसके पता नहीं क्या कुछ आप बोल सकते हो, ठीक है। पापा मना कर रहे हैं, अब आप ना यहाँ पर सबसे पहले तो एक चीज शुरू कर सकते हो। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल, कौन मुझे दिख रहा है इधर जो लिख नहीं रहा है? अमनप्रीत, ठीक है, या अनिकेत, सूरज भी है, कोई भी है, ठीक है, आप में से। तो सबसे पहले आपने बोल दिया सर पापा मना कर रहे हैं, तो आगे से आपने क्वेश्चन पूछना है। अच्छा अनिकेत, अमनप्रीत, आपको क्या लगता है पापा क्यों मना कर रहे हैं? क्या पूछना है सबसे पहले आपने? लिखना है लिख लो। होता है ऐसे ही, थोड़ा हो जाओ, फ्रेश हो जाओ, थोड़ा उठो, थोड़ा जागो, ठीक है, रहने दो, थोड़ा हिलो डुलो, थोड़ा कर लो काम, ठीक है। लास्ट ऑब्जेक्शन लिख के ही जाते हैं, ठीक है, कर लो थोड़ा। भाग के दौड़ के आना किसने, जाओ रनिंग करके आओ, 2 मिनट का टाइम है, कॉफी वॉफी पी लो, ओके। बाकी फिर लिखो अच्छे से, सीधे हो जाओ, बढ़िया। तो आधे लोगों को लगी है नींद, क्योंकि जिंदगी भर यही सवाल पूछे जाएंगे। जितने भी पुराने लोग हैं ना, जिनको टाइम हो गया, उनको पता है, यही पूछते हैं, कुछ नया तो आया नहीं, राइट। यही आता है, जो भी यही है, यही 2 4 5 सवाल है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। ये सीख लिए, जितना डे बाई डे में बेटर होते गए उतना। और हमेशा याद रखना, आप अलग अलग मीटिंग जब लगाते हो ना, अलग अलग बातें निकलती है, कुछ इस मीटिंग का, कुछ किसी और मीटिंग का निकलेगा, ठीक है। फाइन, रेडी, डन। वही बात है ना, कमाने हमने लाखों है, बातें हमारी करोड़ों वाली। एक्शन। गुरविंदर सर ना एक बड़ी तगड़ी चीज बोलते थे, जब मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर था, मुझे बड़ी अच्छी लगती थी उनकी बात। गुरविंदर सर हमेशा बोलते थे, भी जो लोग अनसक्सेसफुल रह जाते हैं, उनका पता क्या सीन होता है फॉरएवर में? बोलते माउथ सेज BMW, मुंह से बंदा क्या बोलता है, क्या चाहिए लाइफ में, BMW, बट एक्शन सेज स्प्लेंडर। एक्शन उसके कौन से होते हैं? स्प्लेंडर वाले होते हैं। तो प्रॉब्लम है, अब चाहिए अगर BMW, तो एक्शन भी BMW वाले होने चाहिए। फाइन, ठीक है। सो बात है पापा पे, मैंने कुछ लिखवाया, क्या लिखवाया बताओ मुझे, मैं भूल गया, पता नहीं क्या लिखवाया भी मैंने। पापा वाले उस पे लिखवाया ना मैंने कुछ, आई थिंक। चैट में बताओ फटाफट क्या लिखवाया मैंने, जल्दी। अच्छा ये बताओ, अब आपने क्वेश्चन पुट करना है। आप स्टार्टिंग, तो वही स्टार्टिंग पता ना, हमेशा किसी भी ऑब्जेक्शन की स्टार्टिंग कैसे करनी है? सेम चीज किसके साथ हुई थी यार? सेम चीज मेरे साथ हुई थी, ठीक है। मेरे भी पापा ने मना करा था, फिर मैंने सर को बोला, सर ने पता मुझे क्या बोला? फिर सर ने ये बोला जो आप बोलोगे। अच्छा बताओ पापा क्यों मना कर रहे हैं आपके? क्या बोलेगा आगे वाला प्रोस्पेक्ट? वो फिलहाल चलो कुछ नहीं बोलेगा, आप लिखो, लिख लिया इतना? अच्छा क्या लगता है आपको, पापा क्यों मना कर रहे हैं? क्या आपके पापा आपको नाकामयाब देखना चाहते हैं, अनसक्सेसफुल देखना चाहते हैं लाइफ में, या सक्सेसफुल होता हुआ देखना चाहते हैं? आपके पापा आपको सक्सेसफुल होता हुआ देखना चाहते हैं या अनसक्सेसफुल होता हुआ देखना चाहते हैं? लिखत ना, डन, लिख लिया ना?
अब आप क्या चाहते हैं, आपके पेरेंट्स बताओ आप लोग? ऑब्वियसली बात है, आगे वाले इंसान क्या बोलेगा, सर सक्सेसफुल होता हुआ। अब सोचो तब भी वो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए आपको मना क्यों कर रहे हैं? अब सोचो तब भी वो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए आपको मना क्यों कर रहे हैं, जहां से आप अपनी यंग एज में सक्सेसफुल हो सकते हो। अब सोचो तो आपको वो क्यों इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए मना कर रहे हैं, जहां से आप यंग एज में सक्सेसफुल हो सकते हो। रीजन बिहाइंड दैट क्योंकि पापा को पता ही नहीं है इस काम के बारे में। सिंपल, क्योंकि पापा को पता ही नहीं है इस काम के बारे में। इतना समझ आया? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है माइंडसेट की। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है माइंडसेट की। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है माइंडसेट की। अब पेरेंट्स के अंदर जो सॉफ्टवेयर है, लिख लो, ऐसे लिख लो, पेरेंट्स के अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो है आईफोन 4 वाला। पेरेंट्स के अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो है आईफोन 4 वाला। और अभी के टाइम पे क्या चल रहा है? 17। और अभी के टाइम पे क्या चल रहा है? 17। मतलब चीजें चेंज हो गई है, राइट? अच्छा, आप मुझे लिख लिया, इतना लिखा, सॉफ्टवेयर कर लिया अपडेट, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, अपने पेरेंट्स को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मोबाइल फोन चलाना किसने सिखाया? आपने अपने पेरेंट्स को सिखाया, आपके पेरेंट्स ने आपको सिखाया? आप मुझे बताओ, जो फोन है, इंस्टाग्राम, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया, ये आपने अपने पेरेंट्स को चलाना सिखाया या आपके पेरेंट्स ने आपको? अच्छा, आप लोग बताओ मुझे फटाफट से, किसने किसको सिखाया? किस किस के घर वालों ने क्लासेस दी है, व्हाट्सएप कैसे चलाए? आप ही लोगों ने सिखाया ना? आप ही लोग बताते होंगे मम्मी ऐसे करना है, पापा ऐसे करना है, ये गूगल पे, ये फोन पे, हम ही लोग सिखाते हैं, राइट? तो मतलब क्या है, जमाना बदल चुका है बट पेरेंट्स की सोच नहीं। तो प्रॉब्लम क्या है, मतलब क्या है, जमाना बदल चुका है, पेरेंट्स की सोच नहीं। जिंदगी जीने के तरीके बदल चुके हैं। जिंदगी जीने के तरीके बदल चुके हैं। अभी के टाइम पे स्टडी ऑनलाइन होती है, पेरेंट्स के टाइम पे होती थी। मतलब आप शॉर्ट लिखना, स्टडी एग्जांपल ऐसे करके, सारा तो मत लिखना, ऐसे लिख लेना। अभी के टाइम पे स्टडी ऑनलाइन होती है, पेरेंट्स के टाइम पे होती थी ना। अभी के टाइम पे मूवी की टिकट ऑनलाइन बुक होती है, पेरेंट्स के टाइम पे होती थी ना। अभी के टाइम पे किसी को पैसे भेजने हैं, गूगल पे एक क्लिक करो, ट्रांजैक्शन होगी, पेरेंट्स के टाइम पे होती थी नहीं। बैंक में लंबी लाइन होती थी कि नहीं होती थी, राइट? तो धीरे धीरे दुनिया चेंज हो गई है, दुनिया बदल गई है, राइट? तो हमें अपने पेरेंट्स को मनाना पड़ेगा। तो हमें अपने पेरेंट्स को मनाना पड़ेगा। इतना लिख लिया? वो बोलेंगे 20 साल के हो गए हम, वट जो भी आपकी एज है, ठीक है, आप कॉलेज आते हो, 20 साल के हो गए, राइट? अच्छा, जिंदगी में कभी बंक किया आपने? क्लास बंक मारा होगा, मारा है बंक? अब ऐसा तो कौन ही शरीफ होगा इधर बैठा हुआ, ऐसा है वो जिसने नहीं मारा। कुछ लोग होते हैं यार ऐसे भी जिसने कभी नहीं करा है बंक किया कभी क्लास। क्योंकि मैं एक बार किसी को बोल रहा था, उसने मना कर दिया। मैं यार ऐसे भी लोग हैं। नहीं सर हमने तो की नहीं। अच्छा, बंक नहीं किए, कुछ लोग हैं इधर। मतलब 90% लोग तो अपने इधर ही होते हैं जिन्होंने की हो। टॉपर तो 1-2 ही होते हैं ना क्लास में, 1-2-3 ही होते हैं टॉपर, बाकी तो एवरेज ही होता है, इधर उधर चलता रहता है, राइट? तो क्लास कभी बंक किया है? अब अगर मोस्टली हाई करेंगे, अगर मना करेंगे, तो आपने बस इतना बोलना है कि बहुत कम आपने लाइफ में ऐसे किए होंगे जो पेरेंट्स को बिना बताए किए होंगे, राइट? कुछ काम तो ऐसे होंगे जो बिना बताए किए होंगे आपने, सही है? जैसे लड़के हो गए, दारू वारू पीते हो, बियर पीते हो, पेरेंट्स को बता के तो नहीं पीते हो, राइट? अभी कुछ लोग देखो मना कर रहे हैं इधर, शाबाश, सही है। ओके, कुछ लिख 3 बार क्या लिख रहे हो, ठीक है? मतलब एग्जांपल देना है आपने, ठीक है? जब उसको प्रपोज करने गए होंगे तब तो ना, मम्मी हो मैं लड़की को प्रपोज, या लड़के को प्रपोज करने जा रही हूँ, पूछ के किया आपने काम कभी? वो भी नहीं किया, राइट? मतलब थोड़ा फनी वे में आपने, मतलब जिंदगी में हमने बहुत काम ऐसे करे हैं और गलत काम ऐसे करे। अब ये मेन लाइन लिखो, जिंदगी में हमने बहुत से गलत काम ऐसे करे हैं जो पेरेंट्स को बताए नहीं है। जिंदगी में हमने गलत काम बहुत ऐसे करे हैं जो पेरेंट्स को बताए नहीं है। तो नेगेटिव काम हम बिना पूछे कर लेते हैं। तो नेगेटिव काम हमने कभी पूछ के नहीं किए, और ये तो पॉजिटिव काम है। यहाँ से तो लाइफ चेंज होगी, यहाँ से तो पेरेंट्स के सपने पूरे होंगे। लिखो इस लाइन को लिखो, ये इंपॉर्टेंट है। ये तो पॉजिटिव काम है, पूरी लाइफ चेंज होगी, पेरेंट्स के ड्रीम्स पूरे होंगे। अब उसके लिए पापा का मानना जरूरी है क्या? अब उसके लिए पापा का मानना जरूरी है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट लाइन,
कल को जब आपके घर के बाहर मैनेजर बनने के बाद आप अपनी ब्रांड न्यू नई गाड़ी लेके आओगे, या महीने का जब आप 1 लाख रुपए कमाओगे, तो क्या करेंगे? पेरेंट्स गालियां देंगे कि निकल जा हमारे घर से, क्यों लेके आए ये, ऐसा बोलेंगे पेरेंट्स? वो तो नहीं बोलेंगे, राइट? क्लियर? लिख लिया इतना? फिर आपने एग्जांपल दे देने सीनियर्स के, बहुत ऐसे सीनियर है, मोस्टली सबके मना ही किया है, दे दो एग्जांपल, आज के टाइम पे सक्सेसफुल है, वंस अ टाइम उनके पेरेंट्स उनको मना किया था, बिल्कुल ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आया ये चीज, अंडरस्टैंड हुआ? पहले आपने जो पहले लिखवाया वो चीज करनी है, ताकि उसको बताना है भी पेरेंट्स माइंडसेट डिफरेंट है। दूसरा आपने चीज बतानी है भाई, अगर नहीं भी मान रहे हैं तो क्या हो गया? बहुत ऐसे काम है लाइफ में जो नहीं किया। आप यहाँ पर ना बहुत एग्जांपल आप दे सकते हो, सिंपल फोन का एग्जांपल दे दो, अच्छा फोन यूज कर रहे हो, कितने का है? पता बोलेगा 15, 20, 30 हजार का, ठीक है। पैसा कमाया कोई इससे आज तक आपने? नहीं कमाया, ठीक है। तुम 30 हजार का फोन यूज कर रहे हो, इससे पैसा नहीं कमाया, बट अगर इस बिजनेस को शुरू कर लिया, ऐसे पता नहीं आप कितने फोन ले लोगे लाइफ में अपने दम पे। तो मतलब ऐसे आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और एक दी बेस्ट एग्जांपल कि पापा मना कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आने का, वो लोग सुना होगा मोस्ट लोगों ने, देखो क्लास में टीचर पढ़ाता है हमें 100%, राइट, पर हमारे माइंड में जो घुसता है, कितना घुसता है? 50% घुसता है, राइट। और जब हम घर जाते हैं, जाते जाते वो कितना रह जाता है? 25%। तो घर आके हम क्या बताएंगे किसी को? 10%। तो पेरेंट्स को कितना बताया? 10% बताया, राइट। तो आपको बताने भी नहीं आया पेरेंट्स को कि एक्चुअल में बिजनेस क्या है। तो ये वाला एग्जांपल भी आप दे सकते हो, ठीक है। डन? क्लियर? समझ आया क्या बोलना है, कैसे बोलना है? डन? और कोई ऑब्जेक्शन? अब लिखेंगे नहीं, अगर कुछ पूछना है सिंगल वर्ड में आंसर करेंगे, ठीक है। मेन यही है। अब कुछ रह गए, प्रोडक्ट महंगे हैं तो वो नेक्स्ट टाइम, वो भी लंबा जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। क्या क्या लिख रहे हो आप लोग? यही पूछते हैं ना मोस्टली, और कुछ एक्स्ट्रा और तो नहीं पूछते, यही है 2-4 सवाल। अगर कुछ और है तो लिख लो चैट में, या नींद लगी है वो भी लिख लो, सर नींद लगी है, सोना है, सो जाओ, कोई इशू नहीं है मैं भी सो जाऊंगा। कुछ लिख रहे हो? फॉरएवर तो नहीं है? हाँ फॉरएवर है। कोई अगर ऐसा बोलेगा फॉरएवर तो नहीं बोलना, हाँ जी जी फॉरएवर है। क्यों, पता है आपको? हाँ हाँ पता है। अच्छा, करना है? नहीं करना, ठीक है, ओके डन। उनको उनको क्या बोलोगे? नहीं फॉरएवर नहीं, बाद में पता तो चलना है। तो ये चीज क्यों फेक क्यों करना? हाँ फॉरएवर है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, नहीं है, ठीक है। 90% केसेस में क्या होता है, मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूँ, 90% केसेस में लोगों को एक्चुअल में पता ही नहीं है व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। उन्होंने गलत सुना है, 2 जोड़ने हैं, ये करना है, फ्रॉड हो जाता है। वो आप उनको क्लैरिटी करवाओगे तो कोई पूछता है नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, बोलना नहीं ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, न्यू डिजिटल कॉन्सेप्ट है, अमेरिकन बिजनेस है, ठीक है। जब बंदा आता है, अब आप ना एक चीज प्रैक्टिकली खुद सोचना, ठीक है। मोस्टली मैंने एक चीज पर्सनली चीज फील करी है, एक जो बंदा है ना, बिजनेस देखने से पहले कुछ और होता है, पर जब वो प्रेजेंटेशन देखता है वो कुछ और होता है, फैक्ट है। उसको एक्चुअल में समझ आती है चीजें। तो जो नेगेटिव पॉइंट होता है सीधे मना, आपका मोटिव क्या, उसको प्रेजेंटेशन दिखाना, बात करना, करता है करे नहीं करता है, कमी थोड़ी ना है। दुनिया के सबसे पॉपुलेशन वाली कंट्री में रहते हैं हम लोग, कमी है इधर, बेरोजगारों की कमी नहीं है, बहुत लोग आएंगे, टेंशन की बात ही नहीं है, ठीक है। प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा क्या? नो, इट्स नॉट अ सेलिंग अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सेल आपको नहीं करना है। ये टीम मैनेजमेंट का बिजनेस है, बिजनेस मैनेजमेंट आप सीखोगे, ठीक है। बस ये चीज आप सिंपल यहाँ बोल सकते हो। दोबारा प्रोडक्ट लेना पड़ेगा क्या? सर नो। फर्स्ट डे की मीटिंग में पूछते हैं कि आपका लेवल क्या है, तो लेवल बताना है ना अपना, इसमें ऑब्जेक्शन क्या हुआ क्या लेवल है आपका? आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, बताओ आई एम असिस्टेंट सुपरवाइजर, ओके। प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे, नहीं खरीदने पड़ेंगे, मैंने पहले ही बोला है। फॉरएवर हम कर चुके हैं, ठीक है, तो ये फॉरएवर ये मत करो, ठीक है। मतलब आप चाहो तो ऐसा बोल सकते हो, नहीं तो आप ये भी बोल सकते हो, अच्छा फॉरएवर कब करा है आपने, क्या करा है, क्या उस टाइम पे क्यों नहीं करा, क्या डाउट आया, आप उस डायरेक्शन में भी जा सकते हो, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हो गया, यही है, और तो नहीं है ना कुछ। मेन यही चीजें होती है बस, ठीक है, हो गया। अब देखो एट द एंड याद रखना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग या वटएवर जो भी स्किल्स होता है वो काम कब करेगी? जब आप कॉन्फिडेंट होंगे, ठीक है। जब आप कॉन्फिडेंस के साथ आंसर, आप कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो, आप गलत बोलो, उल्टा बोलो, सीधा बोलो, पता नहीं। मेरे को एक चीज याद है, स्टार्टिंग में जब मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर बना था, मैं नया नया प्रेजेंटेशन करवाना सीखा था, मैं बड़ा एक्साइटेड था, 1-2 दिन में सीख ली, करवाने लग गया। और नाम याद रहते नहीं थे, कौन रेक्समोन सर है, कौन मनदीप सर है, मैं हर कुछ ही बोल देता था उस टाइम पे। रेक्समोन सर को मैंने मनदीप सर बोल देना, किसी को क्या बोल, आगे वाले बंदे को क्या पता, उसको थोड़ी ना कुछ पता है। आगे वाले इंसान के लिए जैसा आप फॉरएवर दिखा रहे हो उसके लिए वैसा ही है। नाउ इट्स अप टू यू, आप उसको ये बिजनेस एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट की तरह दिखा रहे हो कि एक एवरेज सा कोई छोटा मोटा कुछ कंपनी है, आ जाओ ना, बहुत बड़े बिजनेस का पार्ट है हम लोग। इवन वी कांट इवन इमेजिन, अभी हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। धीरे धीरे आप समझोगे, सीखोगे, अंडरस्टैंड करोगे चीजों को। क्लियर हुआ? समझ आई चीजें? अंडरस्टैंड हुआ? तो इन चीज, अब ये मैटर क्या करेगा, मेन चीज क्या है,
प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे आपस में प्रोस्पेक्ट के साथ उतना, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। स्टार्टिंग में मैंने क्या बोलता, सिर्फ कथा होगी है, ठीक है। अगर आप कुछ इंप्लीमेंट नहीं करोगे, सो इंप्लीमेंट करना है अपने थिंग्स, कुछ चीजों को इंप्लीमेंट करना है। एंड जाते जाते ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बोल के जाता हूँ, फ्रेश ही लग रहा है क्योंकि सारे, टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सक्सेस। अपनी सक्सेस की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने लेनी है? आपने खुद ने लेनी है, ठीक है। इस बिजनेस में सक्सेसफुल हुई है जो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है, अपने बिजनेस का, अपने सीखने का, अपनी चीजों का, वही बंदा कामयाब होता है, ठीक है। सो बी एन ओनर, नॉट अ एम्प्लॉय। ओनर बनना है, एम्प्लॉय नहीं बनना है आप लोगों ने, ठीक है। फाइन, डन। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट मीटिंग में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखा है, ये लिखना है आपने, ठीक है। ग्रुप में लिख के बताओ कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा, तब समझ आएगा मुझे कि लिखा है आप लोगों ने, कुछ समझ आया आप लोगों को, ठीक है। कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा, कौन सा एग्जांपल आपको बेस्ट लगा, फाइन, ठीक है। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट मीटिंग में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड नाइट, टेक केयर।